अब पानी से मिलेगी बिजली और गांव में होगी रोशनी, होगा हजारों नौकरियों का सृजन, क्योंकि केंद्र सरकार की नई स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम बदल देगी पहाड़ी और दूरस्थ इलाकों की तस्वीर। आइए जानते हैं कैसे, आखिर क्या है स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्कीम और इसके भीतर कौन से राज्यों को खास तौर पर लाभ मिलेगा, इससे क्या निवेश की संभावना नजर आ रही है। समझते हैं कि क्या है स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम। यह योजना छोटे जल विद्युत यानी स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इस स्कीम की जो आप कहें समयावधि बताई जा रही है वो 2026 से 31 बताई जा रही है और इसमें जो पैसा खर्च होगा, बजट है उसका वो 2584.60 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। ठीक है, यानी 2584.60 करोड़ रुपए। अब जानते हैं इसकी क्षमता को। तो स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम यानी छोटे छोटे ऐसे हाइड्रो पावर को इसमें टारगेट किया जाएगा, तो जिसकी क्षमता 1 मेगावाट से 25 मेगावाट के बीच होगी, उन्हें इसके भीतर रखा जाएगा। कुल लक्ष्य होगा 1500 मेगावाट बिजली का उत्पादन। और बजट की बात करें तो भारत सरकार ने इस योजना पर लगभग 2584.60 करोड़ रुपए की बात खर्च करने की बात कही है। किन राज्यों को फायदा होगा ये भी जानते हैं। इससे पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि वहां पानी के छोटे स्रोतों से बिजली बनाने की बड़ी संभावना मौजूद है। यानी ये योजना छोटी जल विद्युत प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए शुरू की जा रही है। देखा भी हमने कि 1 मेगावाट से 25 मेगावाट के बीच वाले लक्ष्य भी देखा। 1500 मेगावाट बिजली के उत्पादन की बात इसमें कही गई है। ठीक है, सब्सिडी क्या सरकार मुहैया करा रही है ये भी हम जान लेते हैं। जब बात करेंगे हम सब्सिडी की, यानी उत्तर पूर्वी और बॉर्डर क्षेत्रों के लिए अलग सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है और शेष राज्यों के लिए अलग सब्सिडी है। इससे क्या रोजगार का सृजन होगा? तो हाँ, इस निर्माण के दौरान 51 लाख मानव दिवस रोजगारों का सृजन होगा और बाद में संचालन और रखरखाव में भी नौकरियों का सृजन किया जाएगा। यानी ये रोजगार के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट पहल मानी जा रही है। निवेश की बात कर लेते हैं, सब्सिडी की बात कर लेते हैं, वित्तीय सहायता की बात करते हैं। उत्तर पूर्व और बॉर्डर क्षेत्रों के लिए 3.6 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट की बात कही गई है, या प्रोजेक्ट लागत का 30% जो भी कम होगा वो सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अधिकतम है 30 करोड़ प्रति प्रोजेक्ट। ठीक है, अन्य राज्यों के लिए क्या बात कही गई है? 2.4 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट या प्रोजेक्ट लागत का 20% और अधिकतम राशि इसमें रखी गई है 20 करोड़ रुपए प्रति प्रोजेक्ट। निवेश और लाभ की बात कर लेते हैं। इसमें लगभग 15,000 करोड़ के निवेश के आने की संभावना है। लगभग 15,000 करोड़ रुपए के निवेश की आने की संभावना बताई जा रही है। इसके अलावा सभी मशीनें भारत में ही बनी होंगी, ये भी इसमें खास तौर पर ध्यान रखा गया है। यानी आत्मनिर्भर जो भारत है उस विजन को भी ध्यान में रखा गया है। ग्रामीण व दूरदराज में विकास के लिए खास तौर पर काम किया जाएगा, इसलिए कहा जा रहा है कि इंपॉर्टेंट है। यानी इससे लगभग 15,000 करोड़ का निवेश आएगा। सभी मशीनें भारत में बनी होंगी, आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट किया जाएगा और ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में विकास भी संभव हो पाएगा। बात कर लेते हैं डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। आप सभी जानते ही होंगे डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी बात करते हैं डीपीआर के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि लगभग 200 प्रोजेक्ट की रिपोर्ट इसमें तैयार की जाएगी। लगभग 200 प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इसके लिए लगभग 30 करोड़ रुपए अलग से रखा गया है। ठीक है, इतने लगभग 30 करोड़ रुपए इसके लिए अलग से रखा गया है। बात कर लेते हैं कि इससे क्या फायदे होने वाले हैं, क्या लाभ होंगे। इससे पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प हमने देख लिया है और पर्यावरण को भी संजोकर रखा जा सकेगा, किसी तरीके से आर्टिफिशियल नहीं होगा। नदी का जो फ्लो होगा उसी हिसाब से इस पर काम किया जाएगा। इससे जंगल की जो कटाई है वह भी कम होगी और कम विस्थापन भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो स्थानीय स्तर पर बिजली का उत्पादन होगा उससे जो हमारी लागत बढ़ती थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिजली के ट्रांसमिशन को लेकर, भेजने को लेकर, वह लागत भी कम होगी। यानी बिजली स्थानीय स्तर पर बनेगी और कम ट्रांसमिशन लॉस से होगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों का इससे विकास संभव हो पाएगा, क्योंकि ये दूर दराज वाले क्षेत्रों तक विकास को लेकर जाएगा। तो प्रमुख लाभ यही हैं। बात करें निष्कर्ष की तो यह योजना छोटे छोटे पानी के स्रोतों से बिजली बनाकर स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देगी, रोजगार बढ़ाएगी और खास तौर पर दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों के विकास में मदद करेगी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइए देखते हैं आज के सेशन पर आधारित हमारा प्रश्न है स्मॉल हाइड्रो पावर्स यानी एसएचपी डेवलपमेंट स्कीम
किस अवधि के लिए है? ऑप्शन ए 2025 से 30, ऑप्शन बी 2026 से 31, ऑप्शन सी 2024 से 29, ऑप्शन डी 2023 से 2028। तो इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।